गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये जो वीडियो है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड है ई कॉमर्स का। कल मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया था कि आप क्या क्या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें क्या मैंने बोला है। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप 2-4 घंटे भी देख लेंगे, 1-2 घंटे भी अच्छे से देख लेंगे तो सफिशियंट है। ई कॉमर्स इतना कोई टफ नहीं है। यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट, विद दिस टॉपिक। बट देन ऑल्सो मैंने आपको कुछ बताया था, वो आप सुन लीजिएगा। और ये वाला वीडियो, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप इसको सुन लीजिए। हालांकि आपने ये देखा होगा इस पीडीएफ को, बट देन ऑल्सो एक बार सुन लेंगे तो उससे ये रहेगा कि अगेन, जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई चीज़ डिस्कस कर लेने से वो दिमाग में ज़्यादा रहती है। ऐसे आप देख के आप कंफ्यूज हो गए, बट अगर आपने कोई चीज़ सुन ली है तो आपको एक बार क्लिक करेगा माइंड में कि ये सो एंड सो चीज़ जो है मैम ने बोली थी। ठीक है, अब देखिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्वेश्चंस पे जाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स डूइंग डैश ऑन इंटरनेट। क्या करते हैं आप ई कॉमर्स से? बिजनेस करते हैं। मैं सिर्फ आंसर्स बोल रही हूँ, ठीक है, ऑप्शंस नहीं कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। कल मैंने बताया था, एडवांटेज ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, ये एडवांटेज पूछा है तो इट डजेंट मीन्स कि सिर्फ यही आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। तो एडवांटेज वर्ड आया, जितने एडवांटेज हैं आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या एडवांटेज है ई कॉम। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। 24/7 कवरेज, जोग्राफिक रीच, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया होगा, सभी आएंगे। 24/7 कवरेज, 7 दिन 24 घंटे आपको ये सेवा मिलती है। जोग्राफिक रीच, किसी भी रीजन में हो, कहीं पे भी हो, आराम से आपका बिज़नेस हो सकता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो आपको बताना है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, आप आराम से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ई कॉमर्स के के हेल्प के थ्रू। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके, ऑनलाइन बिजनेस करके आप आराम से किसी भी समय जो है आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। ई कॉमर्स रिफर्स टू, ई कॉमर्स में क्या होता है, हम लोग बाय और सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो यहाँ पे बाय और सेल के बारे में दिया है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। बाइंग प्रोडक्ट्स भी होता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स भी होता है, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ई कॉमर्स एक्टिविटी। कह रहा है कौन सी ई कॉमर्स की एक्टिविटी नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कौन सी है। तो अब इसमें हमने आपको कल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बताए थे, मॉडल्स, जिसमें आपका ए टू बी मैंने कहीं नहीं बोला था। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस, एंड बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन ए टू बी इज़ नॉट द एक्टिविटी ऑफ ई कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन एन ई कॉमर्स लाइफ साइकिल। ई कॉमर्स लाइफ साइकिल में कौन सी ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है? सर्विस रेंडर की जाती है, हाँ करी जाती हैं। पेमेंट भी की जाती है, ऑर्डरिंग भी की। अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप क्या करते हो? ऑर्डर करोगे, उसका फिर पेमेंट करोगे। सर्विसेज भी रेंडर होती हैं आपको। ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ देम इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। मैंने कल आपको एप्लीकेशन कहा था देखने को, बी टू बी, बी टू सी, ई गवर्नेंस, इन सब की एप्लीकेशंस आपको देखनी है। अब ये पूछ रहा है ई कॉमर्स की कौन सी एप्लीकेशन है? ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑल ऑफ दी, ये सब होता है ई कॉमर्स में। नेक्स्ट आप देखिए, ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डू बिजनेस, हॉलीडेज, वीकेंड्स, 24 आवर्स अ डे, नन ऑफ। अभी ऊपर क्वेश्चन बताया है इसको। 24 घंटे दिन में जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिज़नेस कर सकती है। ये नहीं होता है कि सिर्फ हॉलीडे या वीकेंड में ही करें, किसी भी समय 24 आवर्स 7 डेज आप पर डे जो है काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ। ई कॉमर्स में किसकी
कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रांजैक्शन, मार्केटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जब आप ई कॉमर्स करते हैं यानी आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन और मार्केटिंग, ट्रांजैक्शन की भी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, मार्केटिंग भी नहीं करना पड़ता, फिजिकल एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते हैं, आराम से आप जो हैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट? कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आराम से जो है उनको इंटरनेट से ख़रीदने में कंफर्टेबल लगता है? बुक्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, शूज़ हो गया, ऑल ऑफ, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको कंफर्टेबल ना लगे ख़रीदने में। एक्सक्यूज मी। What type of e-commerce occurs when a business sells its product or services to other business over internet? B2B, B2C, C2B, none of। कह रहा है कौन से ई कॉमर्स है जब बिजनेस सेल इस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो ये B2B हो जाएगा। विच सेगमेंट फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद ईच अदर, कंज्यूमर एक दूसरे से डीलिंग करते हैं, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C2C। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ बेस्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स? कह रहा है B2C ई कॉमर्स में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बेस्ट होता है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में जो डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्मॉल प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, अब इसमें आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लगा के आएंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप देखिए डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जो है ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। मोबाइल ऑनलाइन मंगा रहे हैं आप लोग, कोई डिजिटल वॉच मंगा रहे हैं, स्मार्ट वॉच मंगवा रहे हैं, कोई ईयरफोन मंगवा रहे हैं, इस तरीके के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसकी जो बिज़नेस टू कॉमर्स में इसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा होती है। Amazon.com कम्स अंडर द फॉलोइंग मॉडल, किस मॉडल में आएगा, बिजनेस टू बिजनेस होता नहीं। अमेज़ॉन किससे डील करता है, कस्टमर से, कंज्यूमर से डील करता है, और अमेज़ॉन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स? इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है